बिहार में मतदान जारी, अब तक सबसे कम मतदान बांकीपुर पटना में 25%, सबसे ज्यादा मीनापुर। फारबिसगंज में वोटिंग के दिन गरजे पीएम मोदी, शून्य की चर्चा कर लालू प्रसाद पर कसा तंज। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, आरजेडी समर्थकों ने घेरी गाड़ी, फेंकी चप्पल। सिन्हा बोले आरजेडी के गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। बक्सर जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिहार के पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में किए दर्शन पूजन। कर्नाटक सरकार को फिर झटका, संघ की गतिविधियों पर रोक के फैसले पर स्टे के खिलाफ याचिका खारिज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बिहार के बगहा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण, हमने कहा मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है, वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी, और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए,
ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातःकाल बिहार प्रचार आने करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया और खाली करवा करके फिर उसमें बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया। 72 गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। इसीलिए तो आपने देखा है अभी बिहार का एक यादव नौजवान जिसके पिता बिहार केसरी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो भाजपा के साथ जुड़ करके सेवा का काम करूंगा, आरजेडी जैसे गुंडों के साथ नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। और बिहार से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिहार में 1 बजे तक 42.31% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग। बिहार में 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी। बिहार में 1 बजे तक 42.31% हुआ मतदान। बिहार में 1 बजे तक हुआ 42% मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग। बिहार में 1 बजे तक 42.131% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी। बिहार में 1 बजे तक 42.31% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जारी। बिहार में 1 बजे तक 42.31% हुआ मतदान। भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने गजादरगंज के बूथ नंबर 62 पर अपना मत देकर लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने का संदेश दिया है। उन्होंने वोट देने की प्रक्रिया का पालन बड़े ही जिम्मेवारी पूर्वक करते हुए अपना मत दिया। पटना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद परिवार के साथ मताधिकार करने के लिए पहुंचे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व पर सभी करें मतदान, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। पटना से खबर, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद परिवार के साथ मताधिकार के लिए पहुंचे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व पर सभी करें मतदान, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। बिहार को विकास की ओर आगे ले जाना है, इसलिए आपका मतदान जरूर। पटना साहिब की जनता, विशेष रूप से दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा के अपने सारे मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं कि अभी मैं स्वयं वोट देकर के आया हूं। आप लोग सभी बड़ी से बड़ी संख्या में अपने बूथ पर जाएं और वोट दें, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। बिहार को विकास की ओर आगे ले जाना है, इसलिए आपका मतदान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पटना साहिब की जनता, विशेष रूप से दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा के अपने सारे मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं कि अभी मैं स्वयं वोट देकर के आया हूं। आप लोग सभी बड़ी से बड़ी संख्या में अपने बूथ पर जाएं। खबर छपरा से है, जहां पर आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, इसलिए मतदान केंद्र पहुंचने वाला प्रत्येक मतदाता राज्य में चिकित्सा, पेयजल, रोजी रोजगार और बेहतर सड़कों के निर्माण की अपेक्षा रखते हुए वोट का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के बाशिंदे खोखली बातों पर भरोसा न करते हुए राज्य को विकसित बनाने के लिए मतदान में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। जब भी आता हूं तो घर पे गया था तो चाचा नहीं थी, पता चला वोट देने थी। और मैं हमेशा से संस्कारिक एक बेटा बनना चाहता था, एक इंसान बनना चाहता था, और वो मेरे जीवन में है। और सब लोग की बात को बोलते हुए हैं कि मैं प्रयास करता हूं कि अपने बुजुर्गों को हमेशा सम्मान दूं, जो उनका हक है उनसे उनको कभी वंचित ना करें। आरजेडी में तेजस्वी के बाद में आप ही एक ऐसा चेहरा थे जो तमाम देश मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे। बचपन से मैं इनके साथ उनकी गोद में बड़ा हुआ। हाँ। तो जब भी आता हूँ तो घर पे गया था तो चाचा नहीं थी, पता चला वोट देने थी। और मैं हमेशा से संस्कारिक एक बेटा बनना चाहता था, एक इंसान बनना चाहता था,
और वो मेरे जीवन में है और सब लोग की बात को बोलते भी हैं कि मैं प्रयास करता हूँ कि अपने बुजुर्गों को हमेशा सम्मान दूँ, जो उनका हक है उनसे उनको कभी वंचित ना करूँ। आरजेडी के बाद में आप ही एक ऐसा चेहरा थे जो खबर मुरैना से, जहां पर मुरैना में चंबल नदी किनारे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। राजस्थान के करौली परिवार के साथ चंबल सफारी करने आए एक युवक पर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। देखते ही देखते मगरमच्छ युवक को पानी में खींच ले गया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय युवक अपने बहनोई और बेटे के साथ चंबल नदी के राजघाट पर घूमने आया था। बताया जा रहा है कि युवक नदी के किनारे गया हुआ था, तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन करीब 24 घंटे की जांच पड़ताल के बाद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार युवक के परिजन और स्थानीय लोग पूरी रात तलाश में जुटे रहे। खबर भिंड से, जहां पर इंटरस्टेट ड्रग तस्करी का एक बड़ा मामला भिंड पुलिस की सजगता और गोहद के वाहन व्यापारी की समझदारी से उजागर हुआ है। गिरोह ने चोरी की हैरियर कार पर गोहद निवासी वाहन व्यापारी हरमन सिंह तोमर की कार का फर्जी नंबर लगाकर मादक पदार्थों की तस्करी शुरू की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब व्यापारी के पास हरदा सिटी कोतवाली पुलिस का फोन आया। उनकी कार किसी सड़क दुर्घटना में शामिल है और उन्हें थाने आना होगा। सीसीटीवी में मिली सच्चाई, फास्टैग ने खुला राज। फोन आते ही व्यापारी को शक हुआ। उन्होंने तुरंत अपने घर स्थित गैराज के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिससे उनकी कार सुरक्षित खड़ी दिखी। इसके बाद व्यापारी ने फास्टैग पोर्टल पर वाहन की लोकेशन और ट्रांजैक्शन चेक किया तो पता चला कि उनकी गाड़ी के नंबर से 1200 रुपये का टोल किसी दूसरी कार से काटा गया है और वो इंदौर टोल प्लाजा से गुजरी है। इसके बाद व्यापारी ने तत्काल भिंड एसपी असद यादव को जानकारी दी। ओएलएक्स से निकाली गई कार की डिटेल का शक जांच में सामने आया कि व्यापारी ने कुछ समय पहले अपनी कार को बेचने के ओएलएक्स और कार बाजार वेबसाइट पर अपलोड किया था। जी हाँ, श्री हरमन सिंह तोमर जी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया है कि हरदा कोतवाली में उनका एक एक्सीडेंट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उनका जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उसका मिसयूज करके ये घटना जब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आई तो उन्होंने गंभीरता से इसको लिया और लोकल टीम और अन्य जिलों से बेहतर कोऑर्डिनेट करके इसमें काम किया। इसमें लगातार इसको चेक किया तो फास्टैग में नया नंबर इसमें ऑपरेट हुआ था, जिसकी तकनीकी साक्ष्यों से लगातार उसके मूवमेंट को चेक किया जा रहा था। इसका मूवमेंट हम लगातार देख रहे थे, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है और जब इसका हमने पीछा किया तो एमपी के 3-4 जिलों की पुलिस इसको रोकने का प्रयास कर रही थी। लगातार ये अपने लोकेशन चेंज कर रहा था। अंततः उज्जैन पुलिस की मदद से हमने इसको पकड़ा है। कहीं भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में किसानों के लिए खाद्य संकट का गंभीर रूप ले लिया है। इस बीच लाहार वेयर हाउस में 1150 बोरी डीएपी खाद गायब होने का मामला सामने आया, जिससे प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन जिला भिंड के लाहार और दमोह के गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा द्वारा लगभग 10,000 से अधिक बोरी यूरिया, डीएपी और एनपीके आदि खादों को ब्लैक में बेचा गया। किसान भटक रहा है। एसडीएम लाहार ने कार्रवाई कर गोदाम प्रभारी को निलंबित कर दिया। 17 दिन से गोदाम बंद है। किसान भटक रहा है खाद के लिए। ना अभी तक एफआईआर दर्ज की गई, ना कोई अन्य व्यवस्था की गई। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर,
यूपी में अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी की शुरू। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा से अब नायब सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बात। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से बात की है। महिला विश्व कप जीतने पर उन्होंने बधाई दी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने पर दी शुभकामनाएं। शेफाली वर्मा को सपरिवार संत कबीर कुटीर पर किया गया है आमंत्रित। पूरे प्रदेश को आपके प्रदर्शन पर गर्व। हरियाणा से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बातचीत। महिला विश्व कप जीतने पर दी बधाई। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने पर दी शुभकामनाएं। शेफाली वर्मा को सपरिवार संत कबीर कुटीर पर किया आमंत्रित। पूरे प्रदेश को आपके प्रदर्शन पर गर्व। हरियाणा से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बात। महिला विश्व कप जीतने पर दी बधाई। और इसी बीच आपको सीतापुर से खबर बता देते हैं। सीतापुर से खबर, डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर पहुंचे सीएचसी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मिश्रिक सीएचसी का निरीक्षण कर दंडात्मक कार्रवाई। अनुपस्थित मिले सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव। प्रभारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव का रोका गया 1 दिन का वेतन। बीएएम फार्मासिस्ट व नर्स के कार्यों में लापरवाही मिली है। लापरवाह मिले चिकित्सा कर्मियों को दंडित करने के निर्देश। डीएचएस प्रस्ताव लाकर 15 दिन वेतन कटौती के दे निर्देश। मानक पर खरा नहीं मिला, मरीजों को दिया गया भोजन। नाराजगी जताकर टेंडर निरस्त करने के जारी किए गए हैं निर्देश। बीपीएम व बीसीपीएम को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। डीएम ने नोटिस जारी करने के निर्देश भी जारी किए। ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कर संचालित करने के लिए निर्देशित किया है। डीएम ने नोटिस जारी करने के निर्देश भी जारी किए। ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कर संचालित करने के निर्देश। डीएम ने अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया। ताबड़तोड़ कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में बचाहट कम। सीतापुर से खबर, डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर पहुंचे सीएचसी। मिश्रिक सीएचसी का निरीक्षण कर दंडात्मक कार्रवाई। अनुपस्थित मिले सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव। प्रभारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव का रोका 1 दिन का वेतन। बीएएम फार्मासिस्ट व नर्स के कार्यों में लापरवाही मिली। लापरवाह मिले चिकित्सा कर्मियों को दंडित करने के दिए गए निर्देश।
डीएचएस प्रस्ताव लाकर 15 दिन वेतन कटौती, मानक पर खरा नहीं मिला, मरीजों को दिया गया भोजन। नाराजगी जताकर टेंडर निरस्त करने के जारी किए गए हैं निर्देश। बीपीएम व बीसीपीएम को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, आजम खान से मिलने पहुंचे सिबकतुल्ला अंसारी, विधायक मनु अंसारी भी साथ में है मौजूद। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिबकतुल्ला अंसारी। लालबाग के निजी होटल में आजम खान रुके हुए हैं। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। विधायक मनु अंसारी भी साथ में है मौजूद। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिबकतुल्ला अंसारी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, जिस समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल छूटने के बाद जो है वो आज लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के एक निजी होटल में जो है वो वहां पर ठहरे हुए हैं। और देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है मिलने का दौर चल रहा है, जिसमें देखा सबसे अहम मुलाकातों में देखा जाए सीबतुल्ला अंसारी और विधायक मनु अंसारी भी साथ मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सीबतुल्ला अंसारी, और साथ में कह सकते हैं कि समाजवादी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा भी मौके पर होटल में पहुंच करके जो है उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है। जब से सभी नेताओं को ये मालूम चला है कि आजम खान लखनऊ में है, वहीं पर समाजवादी के जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार वहां पर होटल में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफी माहौल जो है वहां पर होटल में समाजवादी नेताओं का जो है बना हुआ है। वहां पर लगातार जो है जैसे जैसे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानकारी हो रही है कि आजम खान यहाँ लखनऊ में मौजूद है, उसी प्रकार का जो दौर देखने को मिल रहा है। आजम खान से मिलने के लिए सभी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के होटल में जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि विधायक मनु अंसारी भी साथ में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम महानगर किसान मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन किया है। एक बार से सेक्टर 1 स्थित कार्यालय पर किसान मोर्चा के गुरुग्राम महानगर जिलाध्यक्ष अमित भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता कर नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से विचार विमर्श उपरांत किसान मोर्चा की जिला टीम का गठन किया गया है। ये सोच के जिम्मेवारी के साथ तभी न्याय कर पाएंगे, हमेशा सक्रिय रहेंगे। अभी जो हमारे पखवाड़े चल रहे हैं इसमें बहुत सारे महिला मोर्चा के लिए हमारे पास काम है, युवा मोर्चा के लिए काम है, किसान मोर्चा के लिए, क्योंकि किसान मोर्चा एक बहुत मजबूत हमारा संगठन है, रीढ़ की हड्डी है। किसानों के अंदर जाकर, उनके खेतों पर जाकर, मंडियों में जाकर के उनका अनाज सही तरीके से आ रहा है, वो अनाज सही तरीके से उठान हो रहा है, उनकी पेमेंट हो रही है, ये सब हम लोगों ने बिना नौकरी के सब काम की। हमने गुरुग्राम महानगर किसान मोर्चे के अंतर्गत एक 40 लोगों का पैनल तैयार किया गया है, क्योंकि हमें जिस समय से मेरी घोषणा हुई थी हमारे ऊपर बहुत ही एक दबाव था कि क्योंकि समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हमें ऊपर संगठन को महसूस हुआ कि बहुत जल्द इसकी कार्यकारिणी जो है करनी पड़ेगी घोषणा। उनसे विचार विमर्श करने के बाद इस गुरुग्राम महानगर से 40 कार्यकर्ता साथियों को जोड़ा गया है। उनको विभिन्न दायित्व दिए गए हैं, जिसकी चर्चा अभी हम साथियों के साथ अध्यक्ष जी और प्रभारी जी बैठ के भी करेंगे। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पर गांव और आवास के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 युवक गांव पाली से गाड़ी में सवार होकर गांव टहीना में कुआं पूजन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में 2 रेवाड़ी जिले के और 1 महेंद्रगढ़ जिले का निवासी था। जब उनकी गाड़ी ने आगे चल रहे एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद गाड़ी में लगे एयरबैग भी खुल गए। एयरबैग खुलने के बाद भी तीनों युवक नहीं बच पाए। घायल को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने घायल युवक के बयान पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
और खबर रेवाड़ी से, जहां पर स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी स्कूली बस में अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहना रेवाड़ी के ट्रैफिक इंचार्ज का, जिनकी अगुवाई में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पेड़ा के दिशा निर्देश पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 25 स्कूल बसों के भारी भरकम चालान काटे गए हैं, जिसके चलते जिले के विभिन्न स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, सिर्फ 2 और 3 कोई बैठाए तो दोबारा ना कंप्लेंट करो जाके। 3 की सीट है, 4 बैठे हैं, ये 4 बैठे बच्चे, ये देखो 4 हैं। को सिर्फ सीट कैपेसिटी के अनुसार ही बैठना चाहिए। कौन बैठा है? बस ये देख 5-5 सीट बच्चे बैठा रखे हैं तो और सभी को प्यार से बैठा लेते वैसे नहीं ऊपर नीचे बैठाओगे। ये बस ये देख 5-5 सीट बच्चे बैठा रखे हैं तो और ट्रैफिक एसएचओ हमारे माननीय एसपी साहब नरेंद्र कुमार मीणा जी, उनके आदेश अनुसार स्कूल बसों में जो भी वायलेशन है उनको चेक करके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश हुए हैं। और जो ये चेकिंग अभियान एसपी साहब के आदेश अनुसार आगे भी चलता रहेगा। आज हमने सुबह से करीब 25 स्कूल बसों को चेक कर लिया है, जिसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई है। खबर गुरुग्राम से, जहां पर साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने जिला प्रशासन ने पेड़ लगाने की अपील की। वही साइबर सिटी के पालम विहार के एफ ब्लॉक में अंतररस्त में बसाए गए मियावाकी फॉरेस्ट को आईआईएम गुरुग्राम उजाड़ने में जुट गया। पालम विहार RWA का आरोप है कि IIM गुरुग्राम नामक संस्था उनकी 3 साल की मेहनत को खराब करने के लिए GMDA से परमिशन लेकर आई है। और ये हमने 25,000 सैपलिंग प्लांटेशन कर रखा है, मियावाकी फॉरेस्ट बना रखा है। तो ये हमारे पेड़ 15 से 16 फीट हाइट के हो गए। तो अभी इन लोगों ने GMDA वालों ने मेरी परमिशन कैंसिल करके IIM गुरुग्राम वालों को परमिशन दे दी। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम ये रिमूव करेंगे, इन पेड़ों को हटाएंगे। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ। और यहाँ ऐसी ये साइड दिख रही है, ऐसी नहीं थी, बट मैंने JCB चला करके वर्मी कंपोस्ट, राइस सास्क, स्टेक, सैपलिंग मंगा करके बहुत देर रात मेहनत की है। सारे केयर टेकर यहाँ लगे रहते हैं डे नाइट, और अब आके ये कह रहे हैं कि ये पेड़ हटाएंगे, ऐसे करेंगे। बट आप खबर डोहर से, डोहर के सिरंगसर ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार संजीव सिहाग के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टा वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों को पुष्टाहार का वितरण किया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच व उपचार की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। समुद्र के
डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग आए हुए और अच्छा कार्य हो रहा है। एसडीएम साहब से भी विजिट किया? बिल्कुल, एसडीएम साहब आए थे और वो पट्टों का वितरण किया, अपने कैंप का उन्होंने मूल्यांकन किया और सराह के गए कि सबसे अच्छा कैंप है अब तक का, उन्होंने खुद कहा ही। सर अच्छी प्रशंसा की है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे अफसर है वो, मैं काफ़ी उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या कार्य ग्रामीणों के संपन्न कर रहे हैं? काफ़ी पट्टे भी वितरण किए गए? पट्टे वितरण किए करीबन 7-8 और राष्ट्रीय बिजली है और सिंचाई विभाग के और अन्य भी बिजली विभाग है और काफ़ी काम है, सब लोगों ने भाग काम किया। बरेली से खबर जहां पर चौबारी मेले में घोड़े की लगी 1 करोड़ की बोली, 4 लाख की घोड़ी रेखा ने मचाई मेले में धूम। चौबारी मेले के दौरान पहुंचे फॉर्च्यूनर इनोवा से भी महंगे घोड़े। चौबारी मेले में भव्य तरीके से लगा है पशु मेला। 10 से 25 लाख तक घोड़े की रेंज, खरीदने वालों की लगी लाइन। चौबारी मेले में घोड़ों को देखने आ रही है लोगों की भीड़। हम तो देख रहे हैं मेला की पूरा व्यवस्था देख रहे हैं मेले की। कहाँ से घोड़े आए हैं, कितने जिलों से लोग आए हैं, बड़े बताइए। घोड़े तो कई जिलों से आए हैं, कोई गिनती नहीं है। कहाँ से आए हैं? जैसे के बिहार से भी आए हैं, लखनऊ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और देवासरी से आए हैं। सबसे महंगा घोड़ा कितने का आया है? सबसे घोड़ा महंगा नील है, उसका 1 करोड़ रुपये मांग रहा है मालिक। इसके अलावा कौन कौन से घोड़े आए हैं? तो बहुत वैरायटी है और घोड़े 25 लाख रुपए मांग रहा है घोड़ा। कौन से, क्या नाम है घोड़े का? उसका नाम अलबक्स है। इसके अलावा कौन सा घोड़ा आया है? और घोड़ा एक तो मैं ही लेके आए 8.5 लाख रुपए का। क्या नाम है? इसका नाम है महादेव। और कौन से आए हैं 25 लाख का? और एक घोड़ा आया है, इनका ये सामने खड़े हुए हैं हरपुल, इनका घोड़ा है 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। कानपुर से खबर जहां पर महापौर प्रमला पांडे ने सड़क पर चलाया हथौड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग की खुली पोल, एक दिन में उखड़ी सड़क। बनते ही सड़क उखड़ने पर गुस्साई महापौर प्रमला पांडे। जनता की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर महापौर ने की जांच। संगीत टॉकीज से चंद्रिका देवी चौराहे तक हुआ था पैच वर्क। महापौर ने मौके से फोन कर अफसर को लगाई फटकार। संगीत टॉकीज से चंद्रिका देवी चौराहे तक हुआ था पैच वर्क। अभी मैं सुबह निकल रही थी, यहाँ पर मेरी गाड़ी रोका और उन लोगों ने बोला कि मैडम ये रोड परसों बनी और आज देखो खराब हो गई। फिर मैं यहाँ करके अभी मैंने फ़ोन किया अपने जेईओई को तो कि आओ तुम लोग, 2 लोग गए हैं उनका लखनऊ में परीक्षण से। फिर हमने अपने जोनों को बुलाया और आ करके मैं यहाँ आई। यहाँ आके जो ये PWD वालों ने बनाया परसों बनाया और आज इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखूँगा अभी इसी वक्त। भाई इन लोगों का बनाए PWD नाम महापौर का बनाए होता। इतने दिन से मैं 4 बैठक किया। आप नारा मऊ से लेकर के रामा देवी तक इतना रोज कहा तो अब ये बन रही है तो देखो बनने भी है। देखो चप्पल से जब ये निकल रही है तो कैसे चलेगा काम।
मेरठ से खबर जहां पर ईडी की मेरठ में बड़ी छापेमारी से हड़कंप। हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में फेक डिग्री रैकेट का मामला। फेक डिग्री रैकेट के प्रकरण में मेरठ में बड़ी छापेमारी। यूनिवर्सिटी के मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर रेड। मेरठ के कंकरखेड़ा में ईडी की छापेमारी अभी भी जारी। 2024 में विजेंद्र सिंह ने बसपा से लड़ा था चुनाव। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए लड़ा था चुनाव। जिलों में भी ईडी की बड़ी छापेमारी। बाइक वोट घोटाले में विजेंद्र सिंह पहले भी गए थे जेल। मेरठ समेत अन्य जिलों में भी ईडी की छापेमारी जारी। और बाराबंकी से खबर जहां पर सीएम योगी का 11 नवंबर को होगा दौरा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आएंगे सीएम योगी। डीएम शशांक त्रिपाठी पहुंचे आयोजन स्थल, लिया जायजा। एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी साथ में मौजूद रहे। भाजपा विधायक साकेत प्रताप वर्मा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता यात्रा समझ में शामिल। सीएम योगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर आयोजित होगी यात्रा। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के निकट होगा कार्यक्रम। फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसापुरवा में होगा आयोजन। कानपुर से खबर जहां पर राज्य कर विभाग में रिश्वत का खेल हुआ बेनकाब। एसी पर 1 लाख रिश्वत मांगने पर लगा आरोप। ट्रक छोड़ने के लिए ठेकेदार ने मांगी थी मोटी रकम। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। विभाग में मचुआ हड़कंप। लेडी ट्रांसपोर्टर ने प्रमुख सचिव से की शिकायत। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।